रात के करीब 10 बजे थे। शहर में हल्की बारिश हो रही थी। सड़क की गाड़ियों की आवाज धीरे धीरे कम हो चुकी थी, लेकिन शहर में सबसे बड़े बंगले में मेहरा हाउस की तीसरी मंजिल पर अभी भी लाइट जल रही थी। कमरे की खिड़की के पास एक लड़की चुपचाप खड़ी बारिश को देख रही थी। उसका नाम था सिया मेहरा। उम्र 30 साल, लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच, दूध जैसी गोरी त्वचा, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हमेशा हल्की उदासी छिपी रहती थी। महंगे कपड़े, बड़ी कंपनी, करोड़ों का बिजनेस, उसके पास सब था। अगर कुछ नहीं था तो अपना कहने वाला इंसान। सिया के पति की 2 साल पहले ही सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। उस दिन के बाद उसने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि लोग उसे आयरन लेडी कहने लगे। लेकिन सच ये था कि वो अंदर से पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उस समय नीचे गेट खुलने की आवाज आई। एक लड़का भारी बैग उठाए अंदर आया। बारिश की वजह से उसके कपड़े हल्का भीग चुके थे। उसका नाम था अमन। उम्र 24 साल, लंबाई 5 फुट 10 इंच, गेहुआ रंग, हल्की दाढ़ी, शांत आंखें, चेहरे पर ऐसी सादगी जो पहली नजर में किसी का भरोसा जगा दे। अमन गांव से शहर काम की तलाश में आया था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने लोगों को घर में काम करके उसे बड़ा किया था। आज वो पहली बार इस बंगले में नौकरी करने आया था। दरअसल सिया के पुराने नौकरी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए एजेंसी ने अमन को भेजा था। घर का मैनेजर उसे अंदर ले गया। देखो लड़के, मैडम को शोर पसंद नहीं है, काम में गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा सवाल मत पूछना। अमन बस चुपचाप सिर हिलाता रहा। कुछ देर बाद मैनेजर उन्हें तीसरी मंजिल पर ले गया। मैडम, नया लड़का आ गया। सिया ने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। कुछ सेकंड तक उसकी नजर अमन पर टिकी रही। न जाने क्यों उस लड़की की आंखों में उसे अजीब सी सच्चाई दिखाई दी। नाम अमन। पहले कहाँ काम करते थे? कहीं नहीं मैम, पहली नौकरी है। शहर में नए हो? जी। सिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, डरते हो मुझसे? अमन हल्का मुस्कुराया, थोड़ा। सिया महीनों बाद हल्का मुस्कुराई, अच्छा, कम से कम झूठ तो नहीं बोलते। उस रात अमन को नीचे स्टाफ रूम दे दिया गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये घर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया। पूरा बंगला बहुत बड़ा था। सफेद संगमरमर की फर्श, दीवारों पर महंगी पेंटिंग, हर चीज बेहद शानदार। लेकिन इतनी बड़ी जगह में भी अजीब सा सन्नाटा था। किचन में काम करते समय उसकी नज़र बार बार ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। करीब 8 बजे सिया नीचे आई। ब्लैक रंग की साड़ी में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने टेबल पर बैठते हुए कहा, कॉफ़ी। अमन तुरंत कॉफ़ी बनाने लगा। कुछ मिनट बाद उसने कप सिया के सामने रख दिया। सिया ने एक घूंट लिया। पहली बार उसकी तरफ देखकर बोली, अच्छी बनाई है। अमन हल्का मुस्कुरा दिया। उस छोटी-सी तारीफ ने उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक ला दी थी। धीरे-धीरे दिन गुजरने लगे। अमन अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करता। अगर सिया देर रात तक ऑफिस में काम करती, तो वो बिना कहे उसके लिए कॉफ़ी रख जाता। अगर उसे सिर दर्द होता, तो चुपचाप दवाई और पानी रख देता। वो ज़्यादा बातें नहीं करता था। शायद यही बात सिया को उसकी तरफ खींचने लगी थी। एक रात सिया बहुत देर से घर लौटी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थी। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन गिरने से पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अमन था। मैम, संभल कर। कुछ सेकंड तक दोनों बहुत करीब खड़े रहे। सिया पहली बार उसकी आंखों में इतने नजदीक से देख रही थी। उन आंखों में लालच नहीं था, बस फिक्र थी। थैंक यू अमन। अमन तुरंत पीछे हट गया। आप ठीक हो? सिया ने सिर हिलाया, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उस रात वो अपने कमरे में बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसे वही पल याद आ रहा था। उधर नीचे कमरे में लेटा अमन भी छत की ओर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी मालकिन उसके दिल में इतनी जगह क्यों बना रही है। अगले दिन रविवार था। सिया ऑफिस नहीं गई। वो पहली बार सुबह गार्डन में बैठी थी। अमन पौधों को पानी दे रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक सिया बोली, तुम्हें शहर पसंद आया? इतना बड़ा शहर पहली बार देखा है। डर नहीं लगता? अमन हंसा। गरीब आदमी डरना छोड़ दे तभी जी पाता है। सिया चुप हो गई। उसे महसूस हुआ इस लड़के ने छोटी उम्र में बहुत कुछ देखा है। परिवार में कौन कौन है? बस माँ और कोई नहीं। शादी? अमन मुस्कुराया। हम जैसे लोगों की जिंदगी में पहले पेट आता है और बाद में प्यार। ये सुनकर ना जाने क्यों सिया का दिल हल्का उदास हो गया। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि वो अमन से बात करना पसंद करने लगी है। शाम को बारिश शुरू हो गई थी। बिजली भी चली गई। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। अमन मोमबत्तियाँ जला रहा था, तभी अचानक तेज बिजली कड़की। सिया डर कर रुक गई। अमन ने देखा उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। आपको बिजली से डर लगता है? सिया ने धीरे से कहा, जब मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमन समझ गया कि आज भी वो उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई। वो धीरे से बोला, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन यादें नहीं जाती। सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो?
सा मुस्कुराया। दर्द इंसान को जल्दी बड़ा बना देता है। सिया की आंखें हल्का भर आई। वो तुरंत खिड़की की तरफ देखने लगी ताकि अमन उसकी आंखों में आंसू न देख सके। लेकिन अमन सब देख चुका था और शायद उसी पल उसके दिल में सिया के लिए कुछ बदल गया। अगली सुबह मौसम बेहद सुहाना था। रात की बारिश के बाद पूरे गार्डन में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंद बूंद चमक रही थी। अमन रोज की तरह जल्दी उठ गया। उसने पूरे घर की सफाई की, फिर किचन में जाकर सिया के लिए कॉफी बनाने लगा। अब उसे सिया की पसंद याद होने लगी थी। कम चीनी, हल्की स्ट्रॉन्ग कॉफी और ऊपर थोड़ा कोक पाउडर। कॉफी बनाते समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद पहली बार उसे किसी के लिए कुछ करने में खुशी महसूस हो रही थी। उधर सिया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। आज न जाने क्यों वो खुद को ध्यान से देख रही थी। हल्की सफेद शर्ट, खुले बाल, बिना ज्यादा मेकअप के वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसकी नजर खुद पर नहीं, बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उसे इंतजार था अमन के आने का। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाया गया। मैम, आपकी कॉफी, आ जाओ। अमन अंदर गया और कप टेबल पर रख दिया। जैसे ही वो जाने लगा, सिया ने अचानक पूछा, तुम हर दिन इतने शांत कैसे रहते? अमन रुक गया। शायद आदत है। गुस्सा नहीं आता? आता है, लेकिन गरीब लोगों का गुस्सा भी अमीरों के जैसा नहीं होता। हमें चुप रहना ही सिखा दिया जाता है। सिया कुछ पल उसे देखती रही। उसे एहसास हुआ अमन सिर्फ सीधा लड़का नहीं है, अंदर से बहुत गहरा इंसान है। बैठो। अमन थोड़ा चौंक गया। जी, इतना डर क्यों रहे हो? मैं काट नहीं खाऊंगी। अमन हल्का हंस पड़ा। शायद पहली बार वो सिया के सामने इतना खुलकर हंसा था। और सच कहो तो उसकी हंसी बहुत अच्छी थी। सिया कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रह गई। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। ये सुनते ही अमन थोड़ा शर्मा गया। थैंक यू मैम। हर बात पर मैम मत बोला करो, अजीब लगता है। तो क्या बोलूं? सिया कुछ पल सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली सिया। अमन तुरंत घबरा गया। नहीं, वो क्यों? मेरा नाम खराब है क्या? नहीं, लेकिन आप मालकिन हो। सिया की मुस्कान हल्की फीकी पड़ गई। हाँ, ये बात तो है। उसका चेहरे की उदासी देखकर अमन को अचानक बुरा लगा। वो धीरे से बोला, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करूंगा। सिया फिर मुस्कुरा दी। उस छोटी सी बात ने जाने उन क्यों उसका पूरा दिन अच्छा कर दिया। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। अब दोनों के बीच पहले जैसी दूरी नहीं रही। अगर सिया ऑफिस में देर से आती तो अमन उसके लिए खाना गर्म रखता। अगर अमन को काम करते समय चोट लग जाती तो खुद सिया उसकी फास्ट एड लेकर आती। एक दिन अमन गार्डन में साफ सफाई का काम कर रहा था। अचानक उसके हाथ में कांच चुभ गया। आह! उसके हाथ से खून निकलने लगा। तभी पीछे से सिया दौड़ती हुई आई। अमन ने तुरंत अमन उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी बड़ी चोट लग गई, तुमने बताया भी नहीं? छोटी सी चोट है, चुप। सिया उसे अंदर ले गई। फास्ट एड करते समय उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थी। अमन लगातार उसे देख रहा था। इतनी अमीर, इतनी खूबसूरत लड़की, फिर भी उसकी आंखों में बिल्कुल घमंड नहीं था। दर्द हो रहा है? सिया ने धीरे से पूछा। अमन हल्का मुस्कुराया। इतना नहीं जितना आपको परेशान देखकर हो रहा है। सिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत नजरें झुका ली, लेकिन उसके होंठ पर हल्की मुस्कान भी आ चुकी थी। उस रात सिया बहुत देर तक सो नहीं पाई। वो बार बार वही पल याद कर रही थी जब उसने अमन का हाथ पकड़ा था, जब उसने उसकी आंखों में देखा और जब उसने कहा, इतना नहीं जितना आपको परेशान देखकर हो रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद बहुत समय बाद कोई उसकी इतनी फिक्र करने लगा था। उधर नीचे कमरे में अमन भी जग रहा था। उसके मन में अजीब सी उलझन थी। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ तुम्हारी मालकिन नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी मालकिन है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन सिया ने अचानक कहा, आज शाम फ्री हो? जी मैम। मेरा मतलब काम के बाद। हाँ, तो मेरे साथ बाहर चलना। अमन हैरान रह गया। मैं? हाँ, तुम। लेकिन कहाँ? सरप्राइज है। शाम को पहली बार अमन खुद को शीशे में इतने ध्यान से देख रहा था। साधारण सी नीली शर्ट, काले बाल, हल्की दाढ़ी। उसे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन न जाने क्यों वह चाहता था कि आज सिया उसे देखकर मुस्कुराए। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे। बारिश के बाद शहर की सड़कें बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिया खुद ड्राइव कर रही थी। तुम इतने शांत क्यों हो? समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं? तो कुछ मत बोलो, बस साथ रहो। उसके इस जवाब ने अमन के दिल में हल्की सी गर्माहट सी पैदा कर दी। करीब आधे घंटे बाद कार एक गार्डन के पास रुकी, जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सिया कार से उतरी और धीरे धीरे पानी के पास चली गई। अमन भी उसके पीछे गया। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, सिया बोली। अकेले? हाँ। अकेलापन पसंद है? सिया हल्का मुस्कुराई। नहीं, आदत हो गई है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अचानक सिया बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने के बाद ये घर पहले जैसा नहीं रहा। अमन ने उसकी तरफ देखा। अच्छा या बुरा? बहुत अच्छा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। अमन पहली बार उसकी आंखों में वो चमक देख रहा था जो शायद सालों से गायब हो चुकी थी। अचानक हवा तेज चलने लगी। सिया के बाल चेहरे पर आने लगे। अमन खुद को
उसने धीरे से उसके बाल हटाए। दोनों अचानक बहुत करीब आ गए, इतने करीब कि दोनों की धड़कनें तेज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर सिया धीरे से पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। हमें वापस चलना चाहिए। अमन बस चुपचाप उसे देखता रह गया। उसे महसूस हो चुका था वो सिया से प्यार करने लगा है, और शायद सिया भी उससे दूर नहीं रह पा रही थी। दिल की दूरी खत्म होने लगी। गार्डन वाली रात के बाद सब कुछ बदलने लगा था। अब जब भी अमन और सिया एक दूसरे के सामने आते, दोनों की नजरें कुछ सेकंड से ज्यादा रुक जाती। बातें पहले जैसी समान नहीं रही। उनके बीच अब अनकहा एहसास था, जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे लेकिन कहने से डर रहे थे। अगली सुबह अमन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसका ध्यान काम में नहीं, लेकिन उसका ध्यान काम में कम और सिया में ज्यादा था। वो बार बार ऊपर तीसरी मंजिल की सीढ़ी की तरफ देख रहा था। उधर सिया भी अपने कमरे में तैयार होते समय बार बार मुस्कुरा रही थी। कल रात जब अमन ने उसके बाल हटाए थे, वो पल अभी तक उसके दिल में अटका हुआ था। उसने खुद को आईने में देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। सिया, तुम सच में बदल रही हो। करीब 9 बजे वह नीचे आई। आज उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। अमन कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। क्या हुआ? सिया मुस्कुराकर बोली। अमन ने तुरंत नजरें झुका ली। कुछ नहीं, झूठ। सच में? तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो? अमन हल्का सा मुस्कुराया। आप आज बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ पल के लिए सिया चुप हो गई। न जाने क्यों अमन के मुंह से अपनी तारीफ सुनना उसे बाकी दुनिया की तारीफ से ज्यादा अच्छा लगता था। थैंक यू। उसके चेहरे पर हल्की शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन पहली बार दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। पहले थोड़ी चुप्पी रही, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है? सिया ने पूछा। बारिश। क्यों? क्योंकि बारिश में लोग अपना दर्द छुपा लेते हैं। सिया उसकी तरफ देखने लगी। तुम हमेशा इतनी गहरी बातें क्यों करते हो? अमन हल्का हंसा। शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी में हल्का रहना सिखाया ही नहीं। सिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई लड़की आई? अमन अचानक थोड़ा असहज हो गया। नहीं। सच? हाँ। क्यों? अमन, जिसे 2 वक्त की रोटी की चिंता हो वो प्यार के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सिया की आंखें हल्की उदास हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अमन कितनी मुश्किल जिंदगी देख चुका है। और आपकी जिंदगी में? अमन ने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड के लिए सिया चुप हो गई। उसकी मुस्कान हल्की फीकी पड़ गई। मेरे पति अच्छे इंसान थे। आप उन्हें बहुत प्यार करती थी? सिया ने धीरे से सिर हिला दिया। आज भी करती हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमन को अचानक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने पहली बार डर लगा, क्या वो कभी सिया के दिल में इतनी जगह बना पाएगा? शायद सिया उसकी आंखों का बदलता रंग समझ गई थी। वह हल्का मुस्कुराई। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अमन ने पहली बार राहत की सांस ली। शाम को अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। सिया ऑफिस से घर वापस आ रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। उसने तुरंत अमन को फ़ोन किया। करीब 20 मिनट बाद अमन बाइक लेकर वहां पहुंचा। बारिश बहुत तेज थी। आप ठीक हैं? हाँ। लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही। अमन ने कई बार कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। लगता है आज इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो घर कैसे जाएंगे? अमन हल्का मुस्कुराया। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो बाइक पर। सिया उसे कुछ सेकंड तक देखती रही, फिर बिना कुछ कहे बाइक पर बैठ गई। पहली बार वो किसी लड़की के इतना करीब बैठी थी। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क लगभग खाली थी। अचानक बाइक एक गड्ढे से गुजरी और सिया का संतुलन बिगड़ गया। उसने तुरंत पीछे से अमन को पकड़ लिया। उसके हाथ जैसे ही अमन के सीने से लगे, दोनों की धड़कन तेज हो गई। अमन ने महसूस किया सिया उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। उधर सिया पहली बार किसी के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। घर पहुंचते पहुंचते दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। जैसे ही सिया उतरने लगी, उसका पैर फिसल गया, लेकिन गिरने से पहले अमन ने उसे पकड़ लिया। दोनों बहुत करीब थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। सिया की सांसें तेज चल रही थी। अमन, उसकी आवाज़ धीमी थी। जी, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो सच बताओगे? हाँ। क्या तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हो? अमन चौंक गया। क्या? क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम नजरें चुरा लेते हो। अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि डर लगता है। मुझसे नहीं, खुद से। सिया की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई। मतलब? अमन ने नजरें झुका ली। मैं भूलने लगा हूँ कि आप मेरी मालकिन हैं। सिया उसे बस देखती रह गई। उसके दिल में जैसे कुछ पिघलने लगा। उसने धीरे से पूछा, और क्या याद रहने लगा है? अमन ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा कि मैं आपको हर दिन थोड़ा और महसूस करने लगा हूँ। ये सुनते ही सिया पूरी तरह शांत हो गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन दोनों को जैसे आप आस पास कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
कुछ सेकंड बाद सिया धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें हल्का नम थीं। पागल हो तुम। अमन हल्का सा हंसा। शायद। उस रात दोनों अपने अपने कमरे में जरूर थे, लेकिन पहली बार उन दोनों के दिल के बीच की दूरी खत्म होने लगी थी। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही प्यार उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। बारिश वाली रात के बाद सिया और अमन दोनों की दुनिया बदल चुकी थी। अब उनके बीच सिर्फ बातें नहीं होती थी, एहसास होने लगे था। सुबह जब सिया नीचे आती तो अमन उसकी नजरें सुबह जब सिया नीचे आती तो उसकी नज़र सबसे पहले अमन को ढूंढती। और अगर अमन किसी काम से बाहर चला जाए तो न जाने क्यों पूरा घर खाली खाली लगने लगता। उधर अमन भी अब हर छोटी छोटी चीज में सिया का ध्यान दे रखने लगा था। अगर उसे देर रात तक काम करना पड़ता तो वह बिना कुछ कहे उसके लिए कॉफी रख जाता। अगर वो थकी हुई दिखती तो धीरे से पूछ लेता, आपने खाना खाया? और हर बार सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन दोनों अभी भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे। शायद दोनों डर रहे थे इस रिश्ते के नाम से। एक शाम सिया ऑफिस से घर जल्दी लौट आई। आज उसका मूड हल्का खराब था। जैसे ही वो अंदर आई उसने देखा कि अमन गार्डन में छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। दरअसल पास के झुग्गियों के कुछ बच्चे रोज गेट के बाहर खेलते थे। आज अमन उन्हें फुटबॉल सिखा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो सिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक छोटा बच्चा गिर गया। अमन तुरंत उसके पास गया। अरे हीरो, इतनी जल्दी हार मान ली? बच्चा हंस पड़ा। सिया दूर खड़ी ये सब देखती रही। उसके दिल में अचानक बहुत गर्माहट सी फैल गई। उसने पहली बार महसूस किया अमन सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, वो बहुत खूबसूरत दिल वाला इंसान है। कुछ देर बाद बच्चे चले गए। अमन जैसे ही मुड़ा उसने सिया को खड़ा देखा। आप कब आई? अभी। मैं बस ऐसे ही, तुम बच्चों के साथ अच्छे लगते हो। अमन हल्का मुस्कुरा दिया। बच्चे जल्दी अपने बना लेते हैं। सिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, और बड़े लोग? अमन उनकी आंखों में देखते हुए बोला, उनका भरोसा जीतने में वक्त लगता है। ये सुनकर सिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस रात दोनों ने पहली बार साथ में डिनर किया। टीवी बंद थी, मोबाइल दूर रखा था। बस दोनों बातें कर रहे थे। तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? सिया ने पूछा। अमन थोड़ा सोचकर बोला, जब माँ हंसती है। तुम उनसे बहुत प्यार करते हो ना? दुनिया में सबसे ज्यादा। सिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से पूछा, और अगर किसी दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ गई तो? अमन की नजरें अचानक सिया पर टिक गई। फिर शायद उसे भी उतना ही प्यार करूंगा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। सिया ने तुरंत पानी का गिलास उठा लिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आने लगा था कि वो अमन के बिना खुद को सोच भी नहीं सकती। रात के करीब 12 बजे सिया को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नीचे गार्डन में हल्की लाइट जल रही थी। तभी उसकी नज़र अमन पर पड़ी। वो अकेले बैठा था, आसमान देख रहा था। सिया धीरे से नीचे चली गई। नींद नहीं आ रही? अमन थोड़ा चौंक गया। आपको भी? हाँ। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। हल्की हवा चल रही थी। अचानक सिया बोली, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? किस बात का? किसी अपने को खोने का। अमन कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, बहुत। अगर वो इंसान खुद से दूर चला जाए तो? अमन उसकी तरफ देखा। तो शायद जिंदगी भर इंतजार करूंगा। सिया की आंखें हल्का भर आई। वो धीरे से बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले मैं सिर्फ जी रही थी, लेकिन अब पहली बार महसूस हो रहा है कि जिंदगी खूबसूरत भी हो सकती है। अमन की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, मेरे लिए भी। दोनों के बीच का सन्नाटा काफी गहरा हो चुका था, लेकिन वो सन्नाटा अजीब नहीं था। उसमें अपनापन था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर खो गई। सिया। पहली बार अमन ने उसका नाम इतनी धीरे और प्यार भरी आवाज में लिया। सिया की सांसें जैसे रुक सी गई। मुझे लगता है मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। सिया की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। किससे? अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपसे प्यार करने से। ये सुनते ही जैसे समय रुक सा गया। सिया की आंखें नम हो गई। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अरे पागल, मैं कब से यही सुनना चाहती थी।